मैं तो तीन बत्ती का लड़का, जबान बेकार, बातें नहीं आती, कैसे बनूंगा, क्या करूंगा, मुझे पता नहीं था। रास्ते पे चलो और डॉग्स थोड़ा सा भी बाक करता है, वुफ वुफ वुफ, तो ऐसा लगता था कि आप अलग है। रोमांस के अंदर एक ही लाइन है, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। उतना ही कह देता हूँ बीवी को, क्या किया इतने दिन, कहाँ था? क्या किया? तो तेरा नाम लिया, तुझे याद किया। टेक इट इजी, टेक इट इजी, टेक इट इजी। नया लड़का है यार, सीख जाएगा, उसे समझाओ। मेरे साथ एक ऐसे सुपरस्टार हैं जो आम आदमी के स्टार हैं, जो खुद में एक ज़बान है, एक जज्बा है, जिनकी आंखों दिल में ईमानदारी है, जिन्होंने हर किसी को पीढ़ियों तक स्टाइल करना सिखाया है, जिनका स्वैग, जिनका रस्टिक रॉ अंदाज आज भी रेलेवेंट है। मेरे साथ हैं आपके अपने जग्गूदा, जैकी श्रॉफ। कैसे हैं आप? इतना प्यार से इतनी सारी बातें कर दे, इतने बोलने के बाद थैंक यू सो मच। और लोगों को भी बहुत बहुत प्यार, सब लोगों को, एंड ऑल माय लव टू योर फैमिली। प्लीज आस्क देम टू गो एंड सी द फिल्म, हाउ इट वाज मेड, कि क्या बनाया था उस वक्त उन्होंने। सब लोग जाना, सबके परिवार को लेके जाना, और ऐसे थिएटर में जाना जहाँ पे, कहाँ है, रीगल में लगा, कहाँ लगा ये कहीं भी लगा हो, लोग जाएंगे जाना आपके जरूर, लिए, जाएंगे आपके आपके प्यार के लिए, आमिर साहब, उर्मिला, सबके प्यार के लिए फिल्म आजीवी। और फिल्म मेकिंग के लिए। जी, ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसने हर तरीके से, चाहे वो म्यूज़िक हो, स्टाइल हो, टेक्निकलिटीज़ हों, उसमें ट्रेंड सेट कर दिया। बेशक। वो दिन याद है जब आपके डार्क से ऑफ़िस में, जहाँ पर आपने हैट लगाया हुआ है और रामू पहुँचते हैं, आपको नैरेट कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि आपका बिल्कुल आपका दिल ध्यान इस नहीं फ़िल्म है। में ध्यान नहीं है। लेकिन बीच में आप कुछ ऐसे रिएक्शंस देते हैं जिस पे उनको लगता है कि फ़क, मतलब ये तो पूरी तरीके से इन्वॉल्व्ड हैं। ये वो कई पूरा कई लोगों ने कहा है ऐसा, कि जब बात करते तो तेरा ध्यान नहीं रहता है, मगर वो लगता है ध्यान नहीं है, मगर तुम सब सुनते हो। मैं बोला हाँ वैसे ही है, कि ज़रूरी नहीं है कि उसको, मतलब 3 घंटे उसकी आंख में देखते रहो। 3 घंटा तो नहीं देख सकता है ना। आई मीन व्हेन यू लिसन टू समबडी यू डोंट, हाँ ओह अच्छा, हाँ, ये झूठ होते हैं जो पहले रिएक्ट कर देता है, सुनने से पहली बार उनको वो एक्सप्रेशन दे देते हैं। वो सब आदत नहीं है मेरे को। सुनना तो चुप बैठ के सुन, खाना तो चुप बैठ के खा। और उसके बाद फिर कहानी अलग है। मतलब कमल जी का वो किरदार, मैं देख रहा था, कई सारे ऐसे सीन्स हैं जिसमें खासकर जो क्लाइमैक्स है, रामू बोलते हैं कि बड़े-बड़े मेथड एक्टर भी वो नहीं कर सकते थे, जो आपने एक एक्सप्रेशन में कर दिया। उनके लिए बहुत ही दुविधा थी, पसोपेश में थे कि क्या होगा? क्योंकि आम जनता का दिल, अगर वो आपका दिल टूट रहा है तो वो आपके साथ चला जाता, क्योंकि मिली जो है वो मुन्ना को मिल रही है। कमल जी का क्या होगा? तो फ़िल्म का जो एंडिंग है वो बहुत ही वैसा हो जाता जिसके साथ में ऐसा लगता है कि वो न्याय नहीं हो रहा है। लेकिन आपने वो एक्सप्रेशन में सब कुछ कर दिया। शायद मैंने कुछ किया नहीं, इसलिए सब कुछ दिख रहा था। कहानी मेरे साथ चल रही थी कि जिसको मैं प्यार करता हूँ, मैं शादी की बात करने जा ही रहा हूँ, और वो कहती हैं कि मुझे मुन्ना से मिलना है। सो आई अंडरस्टैंड दैट शी रियली केयर्स फॉर हिम, लव्स हिम। तो दिल टूट जाता है, मगर दिल टूटने के बाद में किस तरह से उसे बैलेंस करना, तो वो मैंने ज़्यादा सोचा नहीं। इन्होंने कहा, रामू जी ने, कि ये करना, ये है, ये मैं बोला मैं जानता हूँ क्या हो रहा है। तो आई थिंक वॉज वॉरिड कि करेगा क्या। तो ज़्यादा कुछ किया नहीं, उस बात को दिल में रखा। थोड़ा सा दिल टूटा हुआ था, मगर एक किसी की खुशी जो उतना वो इस्माइल था कि या एटलीस्ट दे इन अ वे हैप्पी। और मुझे मालूम था कि कहानी मेरे साथ है, रहमान जी मेरे साथ है पीछे वायलिन पे, म्यूज़िक बैकग्राउंड भी तो कुछ होता है, कि सिर्फ जब लुक दिया जाता है, लुक देख के अगर स्माइल भी दिया, पीछे म्यूज़िक भी तो चलता है। तो पिक्चर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इट्स नॉट जस्ट एक्टर, it is the story that is coming along, it's the background music, it's the way it is shot, the way it is edited. हाँ, ये है कि मैंने कुछ ज़्यादा लाउड दिया नहीं, ना ज़्यादा कम दिया, कुछ बीच बीच में संभल के रखा। तो बड़ा खुश हो गया। वो बोला कि अगर तुम पढ़े लिखे एक्टर होते तो शायद ये सीन बिगड़ जाता। तो मुझे उसने गाली दिया कि तारीफ़ की, मालूम नहीं पड़ा। लेकिन जैकी दा, ये आपकी, ये बताती है शख्सियत के बारे में। जो रियल आपकी लाइफ का पर्सोना है ना, वो रेजोनेट करता है वो कमल के किरदार से, कि आप दूसरे की खुशी में खुश हो, और वो दिखाया आपने। और ये जो आप बोल रहे हो ना कि पढ़े लिखे और मेथड और ये सब वो टर्म्स, नहीं, रामू ने बोला, हाँ, लेकिन वो रामू बोल वो रहा। उन सब से इतर, उन सब से ऊपर हो रामू, आप हो। यू लिसन टू दैट। उन सब से ऊपर हो कि आपने वो जो फ़ील किया, और उसके पीछे रहमान का म्यूज़िक और वो हर चीज़, और जो ज़िंदगी में आप दूसरों की खुशी के लिए खुश होते हो, वो चीज़ आपने दिखाई। वही था, वही करना था, तो वो दिख गया।
और जब एक फिल्म में आप रहते हो ना स्टार्ट टू एंड, तो यू फ्लो विद द टाइड, देन ऑटोमेटिकली यू गेट इनटू इट। कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको फील करना पड़ता है, क्योंकि परिवार एक हो जाता है। लाइटमैन है, लाइट बॉय है, कैमरामैन है, स्पॉट बॉय है, प्रोडक्शन वाले हैं, सारे लोग हैं, वो दोस्त बन जाते हैं, वो परिवार बन जाता है 1 डेढ़ 2 महीने के लिए। और जो आप कर रहे हैं तो वो आपकी कहानी बन जाती है, तो उस कहानी के साथ आप फ्लो करते करते एंड तक चले जाते हो। तो ज़्यादा करना नहीं पड़ता है, जस्ट फील करना पड़ता है थोड़ा कि अपने ये यही है, यही आपकी ज़िंदगी है 2 महीने। इसीलिए आज भी उर्मिला इतनी तारीफ करती हैं वो आपकी काइंडनेस की। को स्टार के तौर पर आपके साथ ज़्यादा सीन्स थे, तो जिस तरीके से आपने कंफर्टेबल फील कराया और जिस अंदाज में वो केमिस्ट्री निकल के आई वो कमाल है। क्योंकि जब मैं इंडस्ट्री में आया था, स्वामी दादा करके पिक्चर थी, देव साहब ने मुझे इंट्रोड्यूस किया था, तो वहाँ पर ये मैंने देखा कि मैं तो 3 बत्ती का लड़का, ज़बान बेकार, बातें नहीं आती, कैसे बनूंगा, क्या करूँगा, मुझे पता नहीं था। मगर जब देव साहब ने मुझे बुलाया और मुझे रोल दिया, वो सब तो हो गया और मुझे विलन का रोल मिल गया, विलन के थर्ड विलन का, शक्ति कपूर साहब के तीसरा चमचा। एक शॉट था, जैसे मैंने पहले भी बताया, कि जहाँ मैंने गर्दन पकड़ के मुझे उल्टा फेंकना है, तो हो नहीं रहा था, वो देव साहब के डबल थे और मैं कर रहा था। तो वहाँ पर फाइट मास्टर मुझ पर ज़रा नाराज़ हो गए और उन्होंने कह दिया कुछ उल्टा सीधा। तो देव साहब ने वहाँ से कहा कि टेक इट इजी, टेक इट इजी, नया लड़का है यार, सीख जाएगा, उसे समझाओ, उसे। मैं बोला यार, मैं एक चिल्लर चाली का टपोरी, वो सामने सीनियर टेक्नीशियन, उनको बोल रहे हैं कि सिखाओ, सब्र रखो। तो सब्र सीख गया मैं, वहाँ पे मेरा कान खुला था। तो देव साहब ने बोला कि जो न्यू कमर आते हैं उनको अपनी तरह भी सोचना चाहिए ना, कि जब तू आया था तो तू कैसा था, देव साहब ने कैसे संभाला था, तो मेरे दिल में रहा था वो। तो कोई भी आता है, किसके भी बच्चे हैं, सब बच्चे मेरे ही लगते हैं मेरे को। यू हैव टू लव ऑल ऑफ देम एज द वे आई वाज लव्ड व्हेन आई केम इन। इंस्टेड ऑफ टेलिंग इंडस्ट्री ऐसी है वैसी है, बिगड़ जाता है ये वो, कुछ नहीं। तेरे पे यार कहीं भी जाके बिगड़ सकता है, सड़क पे भी बिगड़ जाएगा, ऑफिस में, अस्पताल, कहीं भी जाके बिगड़ सकता है, कोई भी लाइन हो ना। So what you should take the best points from the seniors who are there. देव साहब ने मुझे सिर्फ इतना कि बोला, सीख जाएगा, नया लड़का है, सिखाओ उसे। और वो सिक्योरिटी कहाँ से लाते हो, कितने बड़े सुपरस्टार होकर भी वो पैरेलल लीड वाला किरदार निभाना, और खुद में, क्योंकि आपके अंदर मुन्ना है, वो आज भी है, लेकिन वो ना करके कमल जी जो सुपरस्टार हैं, बड़ा पॉलिश, बड़ा एलीट, वो किया आपने। इवन अनिल साहब ने ये बोला था मेरे ख्याल से आमिर खान के बारे में कि ये अलग टाइप का एक्टर है, रियल लाइफ में अलग है, और हम लोग को ना देके इसको क्यों दे रहा है, ये बात सही है? हाँ, मतलब मैं मुन्ना हूँ, मैं 3 बत्ती का हूँ, मेरी जबान वैसी है, मगर मुझे दिया वो सुपरस्टार। मुझे ज़्यादातर उन लोग सुपरस्टार के रोल देते हैं और कभी कभी देते हैं, पुलिस ऑफिसर बहुत किए, सुपरस्टार बहुत किए, सपने साजन के वो था नहीं, कभी भूला कभी याद, वो उसमें भी स्टार, फिर लज्जा को स्टार, राम स्टार, इंस्पेक्टर्स, पुलिस ऑफिसर्स, सॉलिड किया, अभी भी करूँगा। अभी हाल फिलहाल में भी मैं शूट एट वडाला देख रहा था, उसमें भी आप हो, मतलब yeah. कमाल, और जो कैरी करते हो उस करिश्मा और जो स्वैग, वो आज भी मुझे लगता है कि आपसे बेहतर कोई कर नहीं सकता। थैंक यू कर सकते सब है, तेरे को मैं दिखता हूँ दादा, फिल्म में 2-3 ऐसे सीन्स थे जो आपका फ्लैशबैक है, जिसमें आपकी वो गर्लफ्रेंड की डेथ हो जाती है, वो बाद में हटा दिया गया। हाँ यार, सुचित्रा हाँ, जो करने वाली थी। अरे हाँ, थैंक्स फॉर टेलिंग मी, थैंक्स रामू, आई फॉरगॉट अबाउट इट। और वो बहुत वो था कि वो एक पैरेलल स्टोरी, क्योंकि एक सीन है जहां आमिर खान रामू से उस पर बहस भी उनकी, कि जहां पर वो डूब रही है मिली, और आपके पास वो, मतलब क्योंकि आप सामने से देख रहे हो और आप बचा सकते थे, लेकिन आप बचाते नहीं हो। उसका एक्सप्लेनेशन बाद में रामू ने ये बताया कि बिकॉज आपके साथ वो सेम चीज़ हो चुकी थी, वो कट गया, तो वो हट गया। और सही बोला यार, क्या है तेरे को याद है, कैसे मालूम पड़ा? रिसर्च किया दादा आपके लिए। रिसर्च किया, मैं बाकी कसम मैं भूल गया, लेकिन वो आपकी गर्लफ्रेंड वाला सेम सीन होता है और आप फ्रीज कर जाते हो। थैंक्स रामू फॉर कटिंग माय सीन, बट इट स्टिल वर्कड दादा, और जो स्टाइल और स्वैग गानों में निकल के आया रहमान के, मतलब है रामा से लेके जितने भी गाने आप, और एक सॉन्ग में तो मैंने देखा, मुझे आज भी याद है, बचपन की इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरी है, आप उर्मिला को ऐसे उठा के घुमा देते हो। आप कर सकते थे, पर्सनालिटी वैसी है, लेकिन वो स्टाइल ऐसा बना, वो आपको यादें उसकी ताज़ा हो रही हैं जब मैं बता रहा हूँ। आई नो ये सारी चीज़ें ना, वहाँ सरोज खान जी भी थी,
Ahmed था, a lot of people, Farah, a lot of dance directors were there. But then there are something that you got to do. वो स्वैग, वो ये जो सारी बातें मुझे कई लोग आके बताते रहते हैं, अच्छा लगता है। इवन आपकी जो गंजी है वो मैंने उनको दी थी, उर्मिला को, उर्मिला जी को मैंने दी थी। वो गाने में वो shoot बीच के ऊपर जो तन्हा तन्हा, तन्हा तन्हा, बहुत मैं स्टाइलिश, सोचा वो अच्छा लगेगा उन पे। वो बहुत सही निकल के आया है। हाँ, बहुत। इवन आपका स्टाइल जो वाइट शर्ट ब्लैक पैंट और ओपन बटन, बाप रे क्या स्टाइल था रे, वो आज भी है। कहाँ है ये? अच्छे अच्छे जो नए स्टार्स हैं ना वो भी फॉलो करते हैं जैकी दा का स्टाइल। थैंक यू गाइस। कैमरा जब आप आते हो, कैमरा ना सीधा खड़ा हो जाता है। ये रेलेवेंसी आज कैसे मेंटेन है इतने सालों के बाद भी? थैंक यू सो मच ऑफ लव। इतना प्यार मत दे बेटा कि मैं पागल हो जाऊं पागल। नहीं, आप डिजर्व करते हो दादा, ये दिल से निकल रहा है। जैसे आप दिल से बात करते हो आंखों से, हम भी वही नहीं दिल रहा है, तेरा दिल दिखता है, तेरा दिल तेरी आंखों में दिखता है बेटा, बाकी बिंदास। और मैं अच्छा रिसर्च किया, मेरे को ये सब सारी बातें जो थी भूल गया मैं, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी जो मर जाती हैं जिनका, और ये सारी बातें सुना था मैं, और मैं भूल गया सब बात। कैन यू इमेजिन, आई थॉट दिस वाज अ फिल्म। और रामू बोलते हैं आज तक आपने अपनी कोई भी फिल्म फुल नहीं देखी है, ये भी नहीं देखी है, बीट्स एंड पीसेस में देखी है, सही बात है? हाँ सही बात है बेड़ू, देखी नहीं है, मतलब डबिंग करते तो देख लेते हैं ना, जहाँ पिक्चरों में डबिंग होती है कि अब अभी ये किया उसके बाद में जाके आवाज़ देना पड़ा, तो आवाज़ देने में सब देख लेता हूँ, मगर फिर बैठ के देखने को नहीं, फिर क्या पिक्चर देखूंगा अभी। दादा इतने साल के बाद भी, आज हम 30 साल के बाद रिलीज के समय इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप सभी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ें लगती है जो आज तक रेलेवेंट है इस फिल्म की? हर एक चीज़ उसमें है, वो बातें वो है, वो इश्क वो है, प्यार वो है, वो म्यूज़िक का आज से आगे है, आज से आगे है। फिर उसमें कोरियोग्राफी बहुत भारी कोरियोग्राफ्ड है, ये गाने क्या कहें कि ना कहें, दैट वाज सुपर्ब। सारे गानों में अलग अलग बातें हैं। इट्स आई थिंक पीपल, आई मीन द किड्स आउट टुडे वुड लव द म्यूजिक, द लुक ऑफ द फिल्म, the feel of the film, the heartache of the film, the love of the film. I think all those things have not gone away. Like we say कि ये पिक्चर बनी होगी कितने साल हो गए? 25 साल। तो ये 25 साल के बाद में कुछ बदला नहीं है, जज्बा सेम है, टेक्निकल चीज़ें बदल गई हैं, थिएटरें कम हो गई हैं और छोटे हो गए हैं, बड़े थे, जज्बा नहीं बदलता है। The emotions don't change, everything else changes maybe. Emotions are strong in the film. The emotion never changes. And I think whether the kids of today or kids of tomorrow or kids of middle years, emotion will never go. You have that emotion. Insan hai, we are all human being. Like I just said to somebody, everybody's shit smells. Whether you are your little alpha, beta, Gen Z, or you're like senior beta and Papa Z. यानी आप बाप हो या बेटा हो या कोई भी हो, सब में बात तो वही है। Everything is saying nothing is going to change. We all live, we all die, we all spread some joy and depart some grief and depart. So nothing changes. Just that good cinema and good films will never die. We still watch Mughal-e-Azam. We watch Mother India, Ganga Jamna, भूत बंगला, गुमनाम। सो है, हर इसकी वैल्यू रहती है। मैं जानता हूँ कि ये बहुत ऐसा लगता है कि कल ही शूट हुआ है, अभी रिलीज पे बढ़ा है। इट लुक्स न्यू बिकॉज द कैमरा वर्क, द म्यूजिक एंड द परफॉर्मेंसेस एंड द थॉट, दे ऑल देयर, बट द इमोशंस इज इंटैक्ट। दादा मैं कहीं सुन रहा हूँ कि पहले श्रीदेवी को कास्ट करने वाले थे, ये सच बात है क्या? आई हैव नो आइडिया, बैक स्टोरी नहीं मालूम है जितना तुझे मालूम है। इवन मुन्ना के रोल में पहले शाहरुख को भी, भगवान की कसम नहीं मालूम है। अच्छा, कंपैरेटिवली रहमान नए थे, उनकी रोजा सिर्फ आई थी, और आरजीवी भी इतना ज़्यादा बड़ा नाम नहीं था। आपका कन्विक्शन क्या था इस फिल्म में जिसकी वजह से आपने इस फिल्म को किया? रामू नरेटेड द कहानी, I like the story, I like the heartbreak. So I said definitely, and then I know Ramu had seen his films. He's a fine director, he's one of the best out there. Well, why not? लड़की एंड में कहीं जा रही जाए, भले जाए ना, मतलब if the story demands that, it'll go there. But you like your character, do it. I love my character, and I trusted my technicians blindly. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं हैं। राव साहब हैं जो सिनेमाटोग्राफर थे,
नीरज वोरा जी, या बहुत सारे लोग, या पकिया जो नीरज बने थे, या आमिर के दोस्त। या कई लोग चले गए. ऑल माई लव टू यू एंड ऑल माई प्रेयर्स टू द फैमिली. इसीलिए बोलता हूँ बेड़ू जो है अभी है, अभी जो है अभी है, कब निकल गया मालूम नहीं पड़ेगा. रोते रहेंगे पीछे थोड़े दिन के लिए, बाद में भूल जाएंगे. तो जस्ट एन्जॉय लाइफ. अच्छे अच्छे हमारे दोस्त लोग चले गए इस पिक्चर में. जैसे भाई ने बताया, कोई नहीं बताता ये बातें. आई थिंक जस्ट लव ईच अदर व्हेन यू देयर. इसके बाद मालूम नहीं कहा गाड़ी में बैठ गया, क्या हो गया आगे जाके, क्या हो किसको क्या पता. तो सही बोला यार नीरज भाई. नीरज what a writer he played a role. जी, the drunk. याद है? क्या डायलॉग लिखा है उन्होंने, ओ ऐसा खाना ला जो अंग को लगे। वो मेरे को ऐसा लगता है कि आप बोल रहे हो वो आपकी भाषा है ना। वो देख कर वो स्टेज का है, वो खुद आर्टिस्ट भी है थे. बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म फेयर का बहुत सारे अवार्ड्स। उस समय अवार्ड्स तो वैसे भी आपके नाम हमेशा होते थे, नहीं इतना नहीं होता था, ठीक था. लेकिन ये अवार्ड कितना मायने रखता था? मायने सब कुछ रखता है यार. मायने लोगों ने पसंद किया, प्यार दिया, फिर इन फिल्म फेयर वालों ने बोला कि बेस्ट सपोर्टिंग दे दिया. ठीक है, सब अच्छे एक्टर हैं और ये भी दे दिए. इतने बड़े बड़े एक्टरों के सामने आपको मिल रहा है तो सब डिजर्विंग है, मगर एक को लेना पड़ता है. तो मेरे हाथ में दे दिया, तो मैं ले लिया. मैंने ला भाई, क्योंकि मैं नॉन एक्टर में गिना जाता था ना पहले, तो अभी भी नॉन एक्टर में गिना जाता हूँ, एक्टर में नहीं गिना जाता हूँ. तो मैं बोला शायद मैं अपने स्टाइल का ही खा रहा हूँ. दादा इतनी ईमानदारी, ये कहाँ से लेके आते हो ये मादा? नहीं ये नहीं मादा नहीं है मेरी मार्केट- जान. वो लिखते थे ना, हमारे क्रिटिक्स को आदत है ना, क्रिटिक्स तो फाड़ के रख देते ना. लकड़ी है, देव साहब लुक लाइक है, स्टैकाटो है, एक्टिंग नहीं आती. तो वो सारी चीजें वो लेकर ही हम पैदा हुए हैं. तो हमें लगता है कि जो जितनी तारीफ करेगा उतनी शायद पिक्चरें चलेगी नहीं, जितना बुराई करेगा उतनी पिक्चर चलती है यार. मैं हीरो बन गया, इतनी बुराई की थी मेरी. लेकिन दादा मैं और खुद हमेशा कोई बच्चा नया आता है उसको संभालना पड़ता है. लेकिन तो- दादा मैं खुद रिव्यू करता हूँ आज, और बचपन से आपकी फिल्म देख रहा हूँ, मुझे ये जो आप टैग्स आपको दिए गए ना, हाँ. कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लगते। मगर होगा, उनके दिल में होगा ना. सबको चांद नहीं दिखता, किसी को दाग भी दिखता है. तो उनको दाग दिख रहा था, तुम्हें चांद दिख रहा है, तुम्हारी आंखें प्योर है. दादा उनकी आंखें वैसी है लेकिन ये जब इस तरह के टैग्स आपको दिए जाते थे, दिल नहीं टूटता था? ना. मेरी पिक्चर चलती थी, प्रोड्यूसर कमा रहा था. भले मेरे को बोले कचरा है, फालतू है, मगर माल लेके जा रहा है बॉस, जिसने डाला उसको 1 का 3 मिल रहा है. ऊपर वाले का ऐसे करो फिर आगे चलो. कोई ऐसी हेडलाइन पढ़ी थी आपने जो आज भी याद है, जो आपके बारे में लिखी? वो स्टैकाटो वुडन लकड़ी. मैं वुडन मेरे को लकड़ी की तरह बताया हमने. ये तो आपने नेगेटिव बात बताई, पॉजिटिव भी बहुत लिखा गया होगा। वो तो लिखा सबसे है, वो अच्छी तो- बात बताओ जो आज तक याद है। कुछ याद नहीं है, मगर आरण्य कांडम करके एक पिक्चर की थी साउथ में. मैंने कभी सोचा नहीं था कि साउथ की करूंगा और वहाँ इतनी इज्जत मिलेगी. वो कल्ट फिल्म वहाँ बन गया कि यहाँ पे बहुत प्यार देते रहते. राम का कैरेक्टर सबको पसंद है, राम 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 लखन, राम सिन्हा, राम सिंह. तो मुझे वो रोल में बहुत लोग प्यार करते हैं. और बुरा रोल में तो दिन में मिशन कश्मीर, 100 डेज. दादा जिस समय आप आए थे उस समय ना वो एक अलग लुक होता था हीरोज़ का, लेकिन वो रॉ रगेड जो मैं बोल रहा हूँ, वो मूंछ हो, बियर्ड, वो सब हीरो का आज भी मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग मेमोरीज है। जब आप आ रहे थे ये लीग से हटकर अपना स्टाइल, अपनी हर चीज़ लेकर आना, जो आज भी हम देखते हैं, जिस अंदाज में आप चलते हो, जो स्वैग है, वो उस समय कैसे लेकर आए थे आप? 40 के अंदर 7.5 रुपया, 6 रुपया, 5 रुपया के मीटर के कपड़े मिलते थे खादी भंडार में. कपड़ा ये जैसे इसका मैं शर्ट बना लूँ, ये जो पीछे लटक रहा है आपके कर्टन का, तो वो सब मैं पहना करता था. मुझे ऑड चीज़ें बहुत पसंद थी. और मुझे लगता था जब रास्ते पे चलो और डॉग्स थोड़ा सा भी बाक करता है वुफ वुफ वुफ, तो ऐसा लगता था कि आप अलग है. तो मैं ऐसे कपड़ा पहनता था जो वो देख कर चिल्लाए, ताकि मुझे लगता था हाँ सब पे नहीं चिल्ला रहा, मुझ पे चिल्ला रहा है, तो मैं कोई अलग दिखता हूँ. तो वो अलग अलग चलते चलते मैं अलग ही बन गया. वो आपके लिए इस खूबसूरत जर्नी में सबसे चैलेंजिंग पॉइंट क्या था? कभी ऐसा हुआ कि टूटे और फिर से बाउंस बैक किया, वो क्या था पॉइंट? भाई का जाना, माँ का जाना, बाप का जाना, दूसरे दिन शूटिंग करना. पिताजी का देहांत हो गया, मगर शूटिंग है, लोग हैं, 100 जन खड़े हैं वहाँ पे. तो वो सारी चीज़ें अपने गम को अपने पास रख के वहाँ जाके कहता है जो कर. 90s के आप, क्योंकि आपने इतना अच्छा गाना गाया, सबसे सुंदर गाने, सबसे खूबसूरत आपके नाम पे हैं, चाहे वो पहली फिल्म से हीरो से बात करें, राम लखन से बात करें, खलनायक से बात करें, जितनी भी फिल्में हैं, परिंदा की बात करें, बहुत ही कमाल के गाने. आपका सबसे फेवरेट गाना कौन सा है आपका?
रोमांस के अंदर एक ही लाइन है, तेरा नाम लिया तुझे याद किया, उतना ही कह देता हूँ बीवी को, क्या किया इतने दिन कहाँ था क्या किया, तो तेरा नाम लिया तुझे याद किया। और दूसरा वो काश का गाना था, फूल ये कहाँ से आए हैं, बच्चा जब पूछता है बाप को कि फूल कहाँ से आया है, फल कहाँ से आया है, तो वो एक फैमिली का गाना अच्छा लगा था। बहुत कमाल है। मैं आपको, आप सामने बैठे हो इसलिए नहीं, ये जो तेरा नाम लिया आप बोल रहे हो ना, वो गाना आज भी मेरा, अगर कभी मूड थोड़ा लो है ना, मैं सुनता हूँ, आपकी एक्टिंग देखता हूँ, डिम्पल जी को देखता हूँ, और वो बड़ा मज़ा आ जाता है। मेरे को फ़ोन भी कर दे, नंबर लेकर रख। मेरे पास है आपका नंबर, ले ना नया हम वाला, बात करते नया हैं। वाला ले, अभी नहीं, तेरे को बाद में देता हूँ। लास्ट में लेंगे। कोई ना करना, फोन करो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन दादा, हाँ। सक्सेस क्या आपके? सफलता यही है कि कोई आपकी बात सुने, आपके सफलता को लेके कोई अच्छा काम करे। मतलब सफलता वो है कि दैट यू कैन बेनिफिट द कमिंग जनरेशन बाय गिविंग देम थिंग्स दैट वी आर डिस्ट्रॉइंग, दैट इज सक्सेस। कि एक बाप अपने बेटे के लिए और उसके बेटे के बेटे के लिए कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ के जा सकता है, हेल्पफुल टू द कमिंग, उसको सफलता बोले। सफलता पैसा कमाना, नाम कमाना, अच्छा सब्जी उगाया और वो माटी संभाला तूने, वो सफलता है कि मैं ये मिट्टी को संभाल के रखा हूँ 30 साल से, ये मिट्टी को संभाल के रखा हूँ 30 साल से, जो दिखेगा नहीं आगे चल के, तो उसको सफलता बोलते हैं। कि किसी चीज़ को छोड़ के जाने का पावर विच विल हेल्प देम ग्रो मोर। पैसा कमाना, नाम कमाना, शौहरत, वो सब तो है, ये तो बड़े बड़े, अपन तो चिल्लर है, बड़े बड़े बादशाह लोग हैं जिसके पास महलें, अब खुश रहे, मगर देख के क्या जा रहा है गुरु। सफलता अगर मैं कुछ बोलूं और कोई वो बात को उठा के करे, वो मेरे लिए सफलता। मैं तेरे को बोलो झाड़ लगा बेटा, तो तू एक ने 10 लगा दिया, तो वो सफलता है। दादा ये जो बातें करते हो आप ना, आपको पता है कि वो जेनजीज और मीम और सोशल मीडिया पे कितना वायरल होता है, और वो दिल से एकदम लोगों को छूता है। वो बच्चों के लिए, उन लोग के लिए ना। अपन लोग बड़े बिगाड़ के जा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, उनको संभालना पड़ेगा। पानी के अंदर प्लास्टिक, खाने में थोड़ा जहर, हवा में जहर, लोगों का थिंकिंग में जहर, थोड़ा थोड़ा, तो वो सब उन लोग को अफेक्ट होगा, छोटे बच्चों को। द किड्स शुड नो हाउ टू टेक केयर ऑफ द जनरेशंस दैट्स गोना कम। यू आर नॉट गोना रिमेन द सेम ऑलवेज, यू गॉट टू ग्रो अप। एक पिता के लिए ना सबसे खुशी की बात होती है उनके बच्चे और उनकी सफलता, और आपके बच्चे ना, मतलब टाइगर को देखता हूँ मैं, इतना इतना प्यारा, मतलब मुझे नहीं लगता कि वो, और इतनी इज्जत देते हैं हर किसी को, चाहे फैंस हो चाहे स्टार्स। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही रहे, वो इज्जत देते रहें। बाकी गलतियाँ होती है, इंसान है, ऊपर वाला तो नहीं है, तो जितना अच्छा कर सकता है उतना अच्छा करने का, और जो कर रहे हैं मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू दादा, और मन करता है कि आपका ये जो हमारी बातचीत है ना, उसको वक्त में ना बांधूं, ये चलता रहे मुसलसल और हवा की तरह बहता नंबर लेना, बात करेंगे ना, बैठेंगे ना, फार्म पे आ, फार्म पे आ, फार्म पे आ, सेवा करूंगा, करते हैं। बताऊंगा तेरे को झाड़ बाड़ क्या है बेटा, मजा आएगा, आ जाना कभी भी। कैन आई हग यू? प्लीज 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 प्लीज। नाइस मीटिंग यू ब्रदर। सेम हियर दादा।